अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में भी देखिए करंट अफेयर्स के 10 टॉप क्वेश्चंस रहेंगे जो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे हर एग्जाम में, चाहे ग्रुप 2 हो, ग्रुप 3 हो, ग्रुप 4 हो, टीआरटी हो, कौन सा भी हो। तो वीडियो को बिना स्किप किए लाजमी एंड तक देखिए। सिर्फ 5 मिनट की वीडियो रहेंगी, 5 या मतलब 10 मिनट के अंदर ही रहेंगी, 7 मिनट से ज़्यादा नहीं रहेंगी। 7 मिनट के अंदर कम टाइम में ज़्यादा मालूमात आप लोग को फराहम की जाएगी। इसलिए आप सभी से अदबन गुजारिश करती हूँ कि वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी देखें। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को क्या है ज़रूर लाइक करें और आपके दोस्तों को भी इसकी लिंक को ज़रूर शेयर करें। और अगर वीडियोस के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तभी मैं क्या है वीडियोस बनाऊंगी। अगर व्यूज़ कम आ रहे तो मैं फिर डेली वीडियोस नहीं अपलोड करूंगी। देखिए, ये एक बात आप लोग से कहना था। पहले तो देखिए, आप लोग अपने फ़ोन के स्क्रीन को क्रॉस कर लीजिए, मतलब आड़ा कर लीजिए, ताकि आप लोग को स्क्रीन क्या है बड़ी भी नज़र आएगी और आप स्क्रीन को जूम भी कर देख सकते हैं। आज की इस करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन है आपका, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले नैनो यूरिया प्लांट का इफ्तिताह कौन सी रियासत में किया? ऑप्शन ए है आपका यूपी, ऑप्शन बी है आपका गुजरात, ऑप्शन सी है आपका महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है आपका तेलंगाना। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन बी यानी गुजरात। गुजरात में क्या है उन्होंने नैनो यूरिया प्लांट का इफ्तिताह किया है। गुजरात में कलोल कलोल में क्या है वहाँ पर इन्होंने इफ्तिताह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदुस्तान की आर्जियाती यानी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में सोने के सबसे ज़्यादा ज़खायर किस रियासत में है? ऑप्शन ए है आपका गुजरात, ऑप्शन बी है आपका कर्नाटक, ऑप्शन सी है आपका बिहार और ऑप्शन डी है आपका तेलंगाना। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी बिहार। बिहार में क्या है सबसे ज़्यादा सोने के ज़खायर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस साल तक द प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को बढ़ाया गया है? ऑप्शन ए है आपका 2026 यानी 2026, ऑप्शन बी है आपका 2023, ऑप्शन सी है आपका 2028 और ऑप्शन डी है आपका 2030। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यानी 2026। 2026 तक क्या है द प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को के प्रोग्राम को क्या है बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस रियासत ने ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी कराने का फैसला किया है जिसको कैस्ट बेस्ड इनैमोरेशन का नाम दिया गया है? ऑप्शन ए है आपका बिहार, ऑप्शन बी है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आपका राजस्थान और ऑप्शन डी है आपका उत्तराखंड। तो इसका देखिए सही जो आंसर है वो है आपका रियासत बिहार यानी ऑप्शन ए। तो रियासत बिहार ने क्या है कैस्ट पर मबनी मर्दमशुमारी कराने का फैसला भी किया है जिसको उन्होंने कैस्ट बेस्ड इनैमोरेशन का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मरकज़ी वज़रात से तालीम की तजवीज़ करदा नए मॉडल स्कूल का नाम क्या है? ऑप्शन ए है आपका पीएम मॉडल स्कूल, ऑप्शन बी है आपका पीएम न्यू स्कूल, ऑप्शन सी है आपका पीएम बाल स्कूल और ऑप्शन डी है आपका पीएम श्री स्कूल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी पीएम श्री स्कूल। मतलब जो मरकज़ी वज़रात तालीम की तजवीज़ करदा नए मॉडल स्कूल्स का नाम क्या है पीएम श्री स्कूल रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लू डक को किस रियासत की रियासती तितली करार दिया गया है? मतलब ब्लू डक एक तितली है, तितली का नाम है समझिए, तो उस तितली को क्या है कौन सी रियासत की तितली करार दिया गया है, मतलब रियासती तितली करार दिया गया है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है आपका लद्दाख, ऑप्शन बी है आपका गुजरात, ऑप्शन सी है आपका मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है आपका सिक्किम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी सिक्किम। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शंस में गड़बड़ हो गया है, मतलब नंबर्स में 4 और 3 में। तो जो सही आंसर है आपका वो है सिक्किम। तो सिक्किम में क्या है ब्लू डक नाम की तितली को वहाँ की रियासती तितली का नाम करार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड अथॉरिटी को किसने और कहाँ कायम किया? ऑप्शन ए है आपका जम्मू कश्मीर नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है आपका गुजरात अमित शाह, ऑप्शन सी है आपका दिल्ली राहुल गांधी, ऑप्शन डी है आपका अहमदाबाद नरेंद्र मोदी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी अहमदाबाद नरेंद्र मोदी।
तो देखिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहर अहमदाबाद में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड अथॉरिटी को वहाँ पर उन्होंने कायम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जानवरों के लिए जो कोविड-19 वैक्सीन बनाई गई वो कौन सी है? ऑप्शन ए है आपका एनोकोवैक्स, ऑप्शन बी है आपका एनोवैक्स को, ऑप्शन सी है आपका कोवैक्स और ऑप्शन डी है आपका एनोवैक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यानी एनोकोवैक्स। ये एनोकोवैक्स क्या है, कोविड-19 की वैक्सीन बनाई गई है जो ख़ास तौर पर जानवरों के लिए इसको क्या है बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदुस्तान का पहला वो कौन सा हवाई अड्डा है यानी एयरपोर्ट है जो मुकम्मल तौर पर हाइड्रो और शमसी तवन्नाई से चलता है? ऑप्शन ए है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी है आपका राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन सी है आपका शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ऑप्शन डी है आपका वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये देखिए दिल्ली में है, दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिंदुस्तान का पहला हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट है जो मुकम्मल तौर पर हाइड्रो और शमसी तवन्नाई से ये चलता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, डार्क स्काई रिजर्व को हिंदुस्तान की किस रियासत में कायम किया जाएगा? ऑप्शन ए है आपका मुंबई, ऑप्शन बी है आपका बिहार, ऑप्शन सी है आपका उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है आपका लद्दाख। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी लद्दाख। हिंदुस्तान की रियासत लद्दाख में क्या है, डार्क स्काई रिजर्व को कायम किया जाएगा। तो ये थे देखिए आज के करंट अफेयर्स में 10 टॉप क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे लगे होंगे और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर मालूमात में इजाफा हुआ है तो इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग की मालूमात में भी इजाफा हो सके। और वीडियो पसंद आई हो तो अदबन गुजारिश करती हूँ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जितना आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो मैं क्या है वीडियोस डालूँगी। तो अगर व्यूज़ कम आ रहे, लाइक्स भी नहीं आ रहे, कमेंट्स भी नहीं आ रहे तो फिर मैं वीडियोस को यहीं पर रोक दूँगी। अभी आप लोग की मर्ज़ी है क्योंकि मुझे भी तैयारी करना है। अब आप लोग बेहतर समझ सकते तो आगे आप लोग की मर्ज़ी। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर, फ़ी अमानिल्लाह।